हेलो फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति अपना निजी स्वार्थ के लिए आपके खिलाफ कोई फर्जी मुकदमा या कोई ऐसी एफआईआर करता है जिसमें आपको अरेस्ट किया जा सकता है या कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग आपके खिलाफ इनिशिएट करता है, तो उस एंटायर प्रोसीडिंग, चाहे वो क्रिमिनल कंप्लेंट हो या वो एफआईआर हो, आप उसको कैसे रद्द, कैसे खत्म करा सकते हैं, ये बात जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल शाह, एडवोकेट फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म, और आज मैं आपको ये रेमेडी बताऊंगा कि आप कैसे अपने खिलाफ हुई फर्जी एफआईआर और झूठे केसों को खत्म करा सकते हैं। दोस्तों, अमूमन मैं बात करूं तो केस या आईपीसी की धाराओं की बात करूं तो दो तरह का केसेस होते हैं। एक तो होते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, यानी ऐसे अपराध जिनके अंदर समझौता पॉसिबल है, वो अपराध जिनके अंदर समझौता पॉसिबल है और आईपीसी ने या सीआरपीसी ने या किसी और एक्ट ने ये प्रोविजन दे रखा है कि ऐसे ऑफेंस को हम लोग समझौता कर निस्तारण कर सकते हैं। तो आप संबंधित न्यायालय में जाकर दूसरी पार्टी के साथ समझौता कर वो समझौता पत्र लगाकर उस प्रोसीडिंग को वही बंद करा सकते हैं, खत्म करा सकते हैं और ऐसे में वो केस बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर चेक बाउंस होता है तो चेक बाउंस होने वाला जो ऑफेंस है, जिसको हम 138 NI एक्ट कहते हैं, जिस एक्ट में चेक बाउंस का एक ऑफेंस चलता है, ऐसे अपराध को अगर आप शिकायतकर्ता यानी कंप्लेनेंट के साथ ऐसे मुकदमे का समझौता कर लेते हैं या चेक अमाउंट उसको दे देते हैं या फिर आपके बीच में जो भी आपसी सहमति से बिना किसी दबाव, डर, लालच के जो भी समझौता आपके बीच में होता है, ऐसा समझौता कोर्ट मानने के लिए बाध्य होगी और ये केस की प्रोसीडिंग वहीं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, ये तो बात उन ऑफेंस की करी जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, पर ऐसे ऑफेंसेस जो नॉन कंपाउंडेबल है, यानी ऐसे अपराध जिनमें आपको लॉ समझौता करने की परमिशन नहीं देता, दोस्तों इनको भी मैं दो कैटेगरी में बांटता हूं। एक तो वो ऑफेंस है जो किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ हुए हैं, कोई जैसे चीटिंग हुई, 420 हुई, 420 सिर्फ मेरे खिलाफ हुई। फॉर एग्जांपल, मेरे साथ किसी ने चीट किया तो वो 420 मेरे खिलाफ करी, या कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज कर लिया, 467, 468, 471 आईपीसी की ये सेक्शंस हैं जहां निजी आदमी के खिलाफ कोई अपराध हुआ है। तो ऐसे अपराध जिस निजी व्यक्ति को हानि हुई है, अगर वो समझौता माननीय न्यायालय में, और कौन सा न्यायालय दोस्तों? ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, किसी स्टेट के ऑनरेबल हाई कोर्ट को स्पेशल पावर सीआरपीसी की प्रोविजन 482 सीआरपीसी के अंदर वो प्रोविजन में उनको वो स्पेशल पावर दे रखी है कि वो किसी भी एफआईआर, किसी भी प्रोसीडिंग को क्वैश कर सकते हैं। तो ये ऑफेंसेस आईपीसी के अंदर नॉन कंपाउंडेबल है, लेकिन फिर भी चूंकि ये अपराध एक निजी व्यक्ति यानी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ, एक इंडिविजुअल पर्सन के खिलाफ होते हैं, तो ऐसे अपराधों को दूसरी पार्टी से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद या उसका स्टेटमेंट लेने के बाद अमूमन कोर्ट ऐसे मुकदमों को खारिज कर देती है, निरस्त कर देती है, या जिसको लीगल भाषा में हम लोग क्वैश करना बोलते हैं। एफआईआर क्वैश हो जाती है या एंटायर प्रोसीडिंग कोई अगर इनिशिएट हुई है तो वो क्वैश हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा ऐसे अपराध जो पूरे समाज के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ हुए हैं, ऐसे अपराधों में यदि आप एग्रीव्ड यानी पीड़ित पक्ष से समझौता भी कर लो तो ऑनरेबल हाई कोर्ट 482 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए भी अमूमन ये प्रोसीडिंग को क्वैश नहीं करती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारी एपेक्स कोर्ट के ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं जहां कहा गया है कि जहां अपराध हीनियस हो यानी गंभीर हो और वो समाज के खिलाफ हो, यानी समाज का बड़ा तबका उससे इफेक्ट होता हो, या स्टेट के खिलाफ हो, तो वो ऑफेंस समझौता करने के बाद भी क्वैश नहीं हो सकते। जैसे हत्या का आरोप, अगर हत्या किसी की हुई है तो ऐसे अपराधों में हत्या जिसकी हो गई है उसके परिवार के साथ आप कैसा भी समझौता कर लो तो ऐसा समझौता पत्र मानने के लिए माननीय उच्च न्यायालय यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट बाउंड नहीं होती और ऐसी प्रोसीडिंग क्वैश नहीं होती, चाहे वो रेप का आरोपी हो। यहां तक बहुत बार देखा गया है कि रेप के बाद बहुत बार जो आरोपी होता है वो पीड़िता से शादी करने का प्रस्ताव रखता है या शादी कर लेता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी कोर्ट कहता है कि शादी करना एक अलग बात हुई, क्योंकि ऑफेंस हुआ है, उस ऑफेंस आपका शादी करना ये ऑफेंस को खत्म नहीं करता और आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम भुगतने होंगे। दोस्तों, ये तो बात हुई समझौते वाली। इसके अलावा मान लो कि एंटायर प्रोसीडिंग जो है फॉल्स है,
यानी झूठी मनगढ़ंत कहानी और दस्तावेजों पर एक केस आपके खिलाफ रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, या राजनीतिक दबाव में, या किसी लालच या किसी लोभ लालच या किसी सेटिंग के थ्रू आपके खिलाफ कोई नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के अंदर कोई या कंपाउंडेबल के अंदर कोई प्रोसीडिंग आपके खिलाफ इनिशिएट होती है, कोई एफआईआर आपके खिलाफ होती है, तो दोस्तों आप बिना समझौता करे ऐसी प्रोसीडिंग को ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, यानी जिस स्टेट का मामला होगा उस स्टेट के हाई कोर्ट में पहुंचकर ऐसी एंटायर प्रोसीडिंग को मेरिट के आधार पर, यानी उस केस के गुण और दोष के आधार पर उस पूरी एफआईआर और पूरी प्रोसीडिंग को आप क्वैश करा सकते हैं, खत्म करा सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर आपके पास प्राइमा फेसियाई यानी प्रथम दृष्टया ही ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे एविडेंसेस हो ताकि देखते ही लगे कि ये एंटायर प्रोसीडिंग जो है वो मेलाफाइड है, वो बुरी नियत से आपके खिलाफ डाली गई है और ऐसा कोई ऑफेंस प्राइमा फेसिया ही नहीं लगता कि आपने कोई ऑफेंस ऐसा किया है, तो ऐसी एफआईआर या ऐसी प्रोसीडिंग को इनिशियल स्टेज पर ही ऑनरेबल हाई कोर्ट क्वैश कर देती है या कर सकती है, बशर्ते फिर कह रहा हूं कि आपके केस के अंदर मेरिट्स हो, यानी आपके पास गुण दोष हो और आप उसको प्रेजेंट करेंगे और ऑनरेबल हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज करते हुए आपके खिलाफ की वो प्रोसीडिंग को क्वैश कर सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी मिलने के बाद आप अपने खिलाफ होने वाले फर्जी मुकदमे और ऐसे मुकदमे जहां दूसरे पक्ष से समझौता पॉसिबल है, आप इसका लाभ उठाकर अपने खिलाफ हो रही प्रोसीडिंग को खत्म कराकर न्यायालय का वक्त और अपनी जो मेंटल हरासमेंट या फिजिकल हरासमेंट या फाइनेंशियल हरासमेंट जो आपको होती है उससे बच सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। ये वीडियो की जानकारी और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की या हमारी जो सेंचुरी लॉ फर्म दिल्ली जो सेंचुरी लॉ फर्म है इसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ साथ हमारे बाद जो बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनको हमें वहां फॉलो कर सकते हैं और लेटेस्ट लॉ और लेटेस्ट जानकारी के साथ आप जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।